अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद नादिया। कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिए गए हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। एक बार राजा श्री कृष्ण देव राय की माँ बहुत बीमार पड़ गई। माँ की हालत इतनी खराब हो गई कि किसी वैद्य की दवा इन पर काम नहीं कर रही थी। माँ समझ चुकी थी कि अब वो नहीं बच पाएंगी। ये सोचकर माँ अपने बेटे कृष्ण देव राय को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहती है कि बेटा, मरने से पहले मैं 7 ब्राह्मणों को आम के फल दान करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राजा कृष्ण देव राय ने कहा, हाँ माँ, जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी आम के फलों का इंतजाम करवाता हूँ। इतना बोला ही था कि इधर माँ अपना दम तोड़ चुकी थी। ये देखकर राजा कृष्ण देव राय को बहुत दुख होता है और रोने लगते हैं। रोते रोते ये बोलते हैं कि माँ, कम से कम मुझे मौका तो दिया होता अपनी इच्छा को पूरा करने का। अब राजा अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आम के फलों की खोज में खुद ही निकल पड़ता है। अपने पूरे शाही बागीचे के हर आम के पेड़ को देख डाला, लेकिन कहीं भी उन्हें आम के फल लगे हुए नहीं मिले, क्योंकि आमों का मौसम नहीं था। इसके बाद राजा फल की दुकान पर गए और वहां भी पता किया, लेकिन वहां भी इन्हें आम के फल नहीं मिले। मायूस होकर राजा अपने राजमहल लौट गए। राजा अपनी माँ की लाश के पास जाकर बैठ गए और बोलने लगे, माँ, आज मैं समझ गया, भगवान और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। मेरे पास सारी ताकत होने के बावजूद भी मैं आम के फलों का इंतजाम नहीं कर सका, क्योंकि ये मौसमी फल है। अभी इन फलों का मौसम नहीं आया, इस वजह से मुझे कहीं भी आम का एक फल तक नहीं मिल सका। इसके बाद राजा अपनी माँ के अंतिम संस्कार के कामों में जुट गए। तभी अंतिम संस्कार का काम पूरा करवाने आए ब्राह्मणों से राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणों, आप ही बताओ, मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा इस समय कैसे पूरी कर सकता हूँ, ताकि इनकी आत्मा को मोक्ष मिलकर स्वर्ग में जगह मिल जाए। राजा की ये बात सुनकर ब्राह्मण बोलते हैं, चिंता ना करें राजन, आप संस्कार के 12वें दिन हम सभी ब्राह्मणों को सोने के आम दान करके अपनी माँ की इस आखिरी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ब्राह्मणों की ये बात सुनकर राजा ने अपने कारीगर को सोने के आम बनवाने का हुक्म दे दिया। वहीं पर मौजूद राजा के खास मंत्री तेनालीरामन ये सब बातें सुन रहे थे। तेनालीरामन फौरन समझ गए थे कि ये ब्राह्मण लोग महाराज की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। इधर 7 ब्राह्मण अंतिम संस्कार के कामों में जुट जाते हैं। अब जैसे ही 12वां दिन आता है, राजा सातों ब्राह्मणों को एक एक सोने के आम दान कर देते हैं। इधर तेनालीरामन ये सारी घटनाएं देख रहे थे। क्योंकि तेनालीरामन बहुत ही समझदार इंसान थे, वो समझ चुके थे कि महाराज इस समय अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। इस समय महाराज अपनी भावनाओं में इतना बह चुके हैं कि इनको ब्राह्मणों की हर बात सही लगेगी, तो ऐसे में मेरा बीच में बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन तेनालीरामन मन ही मन में ये तय कर चुके थे कि इन ब्राह्मणों को मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। इधर जैसे ही सभी ब्राह्मण राजमहल के बाहर पहुंचते हैं, तेनालीरामन भी ब्राह्मणों के पास पहुंच जाते हैं। तेनालीरामन ब्राह्मणों को बोलते हैं, हे ब्राह्मणों, कृपा मुझ पर भी अपना एक उपकार कर दो। अपने घर आपको यज्ञ करवाने का निमंत्रण दे रहा हूँ। कृपा कल आप घर पहुंचकर अपनी सेवा का मौका दे। तेनालीरामन की ये बात सुनकर सभी ब्राह्मण तेनालीरामन का ये आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। सभी ब्राह्मण एक दूसरे से बोलते हैं, ये तेनालीरामन महाराज का खास मंत्री है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये तेनालीरामन कल हमें खूब सारे उपहार देगा और स्वादिष्ट भोजन भी करवाएगा। इसके पास बहुत सारा धन होगा। अगले दिन सभी ब्राह्मण तेनालीरामन के घर पहुंच जाते हैं। तेनालीरामन सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं और सभी ब्राह्मण हवन करना शुरू कर देते हैं। पूरा घर मंत्र के जाप से गूंज उठता है। हवन खत्म होते ही सभी ब्राह्मण अपने उपहार का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। तभी तेनालीरामन अपने नौकर को आवाज लगाता है और बोलता है, राम सिंह, मैंने जो अंदर आग की भट्टी में लोहे की सलाख गर्म होने को रखी थी, अब तक गर्म हो गई होगी। इन सलाखों को लेकर आना जरा। तेनालीरामन की इन बातों को सुनकर
सभी ब्राह्मण के मुंह पर डर और माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं। तभी एक ब्राह्मण डरते डरते पूछते हैं, अरे तेनालीरामन, ये तुम गरम गरम सलाखें क्यों मंगवा रहे हो? ये सुनकर तेनालीरामन बोलते हैं, वो दरअसल मेरी माँ की टांगों की जोड़ में बहुत दर्द रहता था। वो हमेशा कहती थी कि इन पर गरम गरम सलाखें रख दें, लेकिन मैं उस समय ऐसा नहीं कर पाया। तो मरने से पहले इनकी ये इच्छा थी कि ये गरम सलाखें ब्राह्मणों को दान कर देना, क्योंकि कल आपने ही राजा को ये कहा था ना कि सोने के आम का दान करके माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर देना, इससे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तो अब आपको मेरी माँ की यह आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। ये सुनकर सभी ब्राह्मण घबरा गए और तेनालीरामन से माफी मांगने लगे। सभी ब्राह्मण एक साथ बोलने लगे, हमें माफ कर दो तेनालीरामन, आज के बाद हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, कभी भी लोगों को नहीं ठगेंगे, ना ही उनकी भावनाओं का फायदा उठाएंगे। इतना बोलकर सभी ब्राह्मण सोने का आम तेनालीरामन के चरण में रख देते हैं। तेनालीरामन मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। इधर सभी ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सभी ब्राह्मणों को राजा से मिले सोने के आम के खो जाने के गम में तेनालीरामन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी ब्राह्मण तेनालीरामन से इस बात का बदला लेने के लिए राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा के पास पहुंचकर सभी ब्राह्मण बोलते हैं, महाराज, हमने तेनालीरामन के बहकावे में आकर आपके द्वारा दिए हुए सोने के फल इन्हें वापस कर दिए, जो आपकी माता जी की अंतिम इच्छा थी। ये सुनकर राजा गुस्से में आग बगोला हो गए और तेनालीरामन को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। तेनाली जैसे ही राजा के सामने आते हैं, राजा गुस्से से बोलते हैं, तेनाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों से वो सोने का फल लेने की? क्या तुम्हें पता नहीं वो फल मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी, इसीलिए वो फल मैंने इन्हें दान में दिया था। ये सुनकर तेनालीरामन महाराज को सारी कहानी सुनाने के बाद बोलते हैं, महाराज, मैंने जो किया था वो इन ब्राह्मण को सबक सिखाने के लिए किया था। वो सोने का आम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि महाराज, मैं जानता हूँ आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से आपने उनकी आखिरी इच्छा पूरी ना कर पाने के अफसोस में आपने इन ब्राह्मणों की बातों में आकर इन्हें सोने के वो फल दान कर दिए। ये ब्राह्मण जानते थे अभी आम का मौसम नहीं आया है और आपको आम कहीं नहीं मिलेंगे, तो ऐसे में इन ब्राह्मणों ने आपकी कमजोरी और भावनाओं का फायदा उठाते हुए लालच में आकर आपसे 12वें दिन सोने के आम का दान करने वाली बात कही। इतना बोलकर तेनालीरामन ने वो सातों फल राजा के चरण में रख दिए। तेनालीरामन की ये बात सुनकर राजा को तेनालीरामन की बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर गुस्से में आकर राजा ब्राह्मणों को काल कोठरी में डाल देते हैं। इसी तरह तेनालीरामन को सबक सिखाने के चक्कर में ब्राह्मण खुद ही फंस जाते हैं। सच है दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठे और बेईमान लोग को उनके किए की एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी नए किस्से और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।